हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 उसका गद्य खंड का चैप्टर 6 संस्कृति, इसका क्वेश्चन आंसर आज हम आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि प्रायः दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि संस्कृति व्यक्ति से मानव के लिए मंगलकारी आविष्कार कराती है। यानी जो संस्कृति होता है वो मनुष्य की भलाई के लिए नए नए आविष्कार कराती है तथा सर्वस्व त्याग कराती है। और संस्कृति जो होता है, जो संस्कृति व्यक्ति होता है, वो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। और इस संस्कृति का परिणाम सभ्यता में देखा जाता है। हम दोनों के मूलभूत अंतर को अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज है। खोज क्यों मानी जाती है? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन पूरी तरह बदल गया। वो भोजन को पकाकर खाने लगा, अधिक ठंड में अपने को आग से गर्म रखने लगा, जंगली जानवरों से बचने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगा। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला, यानी पेट की जो भूख है उसको मिटाना, सर्दी से मुक्ति तथा जंगली जानवरों के खतरे में कमी लाने की चाहत रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर देखिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वो अपनी बुद्धि से किसी नए आविष्कार से पूरी मनुष्य जाति की भलाई करता है। उदाहरण, न्यूटन और सिद्धार्थ दोनों ही संस्कृत व्यक्ति थे। उदाहरण में देखिए, न्यूटन और सिद्धार्थ दोनों ही संस्कृत व्यक्ति थे। यानी न्यूटन जो है वो नई चीज़ का आविष्कार किए थे और सिद्धार्थ जो है वो अपनी प्रजाओं की, लोगों की सुख सुविधा देने के लिए अपने घर को त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? उत्तर देखिए, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे ये तर्क दिया गया है कि संसार में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी, यानी नई खोज का आविष्कार। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्योंकि न्यूटन की तरह उन लोगों ने
किसी नए चीज़ की खोज नहीं की थी। यानी संस्कृत व्यक्ति उसे ही हम कह सकते हैं जिन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं। अपने दिमाग से सोच करके कोई नई चीज़ का आविष्कार ही होता है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है। सुई धागा, बच्चों आपने सुई धागा तो देखे ही है जिसमें हम लोग कपड़ा सीते हैं। तो किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सुई धागे का आविष्कार हुआ था। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर, सुई धागे का आविष्कार निम्नलिखित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। पहला है अपने तन को यानी शरीर को ढांकने के लिए। 2 नंबर, स्वयं को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। 3rd नंबर, मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में यानी इच्छा में डिज़ाइन वाले कपड़े बनाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जब का नंबर, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है। खा नंबर, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। यानी दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं। एक है कि जो मानव संस्कृति को विभाजित यानी बंटवारा करने का प्रमाण दिया, और दूसरा जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। तो चलिए पहले हम क नंबर इसका आंसर को देखते हैं। क नंबर उत्तर देखिए, छोटी मानसिकता वाले लोगों ने इंसानों को धर्म और जातियों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, जिसका छोटा सोच है, उन्होंने इस प्रकार धर्म जाति सभी को बांटने का कोशिश किया है। धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती है। जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक 2 देश के रूप में देखते हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर 2 देशों को विभाजित किया गया था। और अब खा नंबर उत्तर देखिए। खा नंबर उत्तर है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य है जिसको बांटा नहीं जा सकता। इसे बांटा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मानव कल्याण का भाव निहित है। उदाहरण देखिए। 1 नंबर, कार्ल मार्क्स ने संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुखों एवं अभावों में बिता दिया। दूसरा पॉइंट देखिए। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। मनुष्य की भलाई के लिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। उत्तर देखिए, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित के लिए अनेकों आविष्कार किए हैं। ये आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। यानी मनुष्य का कल्याण करना, नया नया आविष्कार करना, यही संस्कृति है। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब ये असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कभी भी नहीं कह सकते हैं।
यानी जिसमें मानव का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, वो होता है संस्कृति। और जो विनाश होता है, मनुष्य का विनाश हो जाएगा, उसको हम कभी भी संस्कृति नहीं कह सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर देखिए। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा दी है। संस्कृति मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है तथा मानव में सर्वस्व त्याग का भाव उत्पन्न कराती है। सभ्यता इसी संस्कृति का परिणाम है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है, यानी मनुष्य का रहने सहने का जो तरीका है वही सभ्यता कहलाएगा। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। संस्कृति आंतरिक वस्तु है जबकि सभ्यता बाहरी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। यानी समस्त पद का आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। फर्स्ट नंबर, गलत सलत, इसका विग्रह होगा गलत और सलत, द्वंद्व समास। बच्चों जहाँ पर भी और आएगा, ठीक है, वहाँ द्वंद्व समास होगा। महामानव, महान है जो मानव, जिसकी विशेषता को बताया जाएगा कि मानव कैसा है, महान है। विशेषता बताया जाएगा, जो रहेगा वो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, और आया इसलिए ये द्वंद्व समास। 4 नंबर में सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास। तो जहाँ पर संख्यावाची आएगा, ये 7 संख्या है, समूह या समाहार रहेगा, वहाँ द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखिए 5 में, आत्मविनाश, आत्म का विनाश, तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी कारक का चिन्ह दिखाई देगा, कारक का विभक्ति चिन्ह का के, की, रा, रे, री, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आएगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, पद दलित, पद से दलित, तत्पुरुष समास। देखिए से, पद से दलित, ये से विभक्ति चिन्ह है कारक का, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। 7 नंबर, यथोचित, जो उचित हो, अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, वो होता है अव्ययी भाव समास। लास्ट है 8 नंबर में, सुलोचना, विग्रह है सुंदर लोचन है जिसके। सुंदर है लोचन जिसके। बच्चों ये कर्मधारय समास नहीं होगा, कर्मधारय में जो होता है और विशेषता बताया जाता है, विशेष और विशेषण रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर लोचन है जिसके, किसके, मेघनाथ की पत्नी, जिसके और जिनके, जहाँ पर होगा वहाँ होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।